अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि फिट फाट और खुशबाश होंगे। मैं हूं इल्हामुर रहमान और आप देख रहे हैं इल्हाम्स रियल लाइफ। अच्छा यार, आज हमारा मूड बना था कि हम जाते हैं सादिकगढ़ पैलेस, ठीक है ना। नवाबों की जगह, नवाबों की माशाल्लाह शान। इस तरह से जो है वो दोस्त से मैंने रब्ता किया। मैंने कहा उस्मान भाई हम चलते हैं, थोड़ा सा जो है ना उनको विज़िट करवा देते हैं कि किस तरह से जो है वो जगहें बनी हुई हैं, किस तरह से माशाल्लाह एक वक्त था जो अच्छा सेटअप था, और थोड़ा सा हम अपनी ऑडियंस को ये चीज़ें दिखा देते हैं। तो अभी मैं इधर ही आया हूँ इस जगह पे। ये आप गेट देख रही हैं, ये गेट जो है ये उनका पर्सनल जो है वो रास्ता है। इस गेट से जो है वो ज़्यादातर जो है इनके मेहमान या ये ख़ुद अपने नवाब साहब जो हैं ये ख़ुद अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है जी, ये है बैक साइड वाला रास्ता। एक फ्रंट वाला रास्ता है, वो अंदर जाकर आपको वो दिखाऊंगा कि वो गेट कौन सा है। तो अभी चलते हैं इस पर्सनल इनके रास्ते से हम इंटर होते हैं, और आगे आपको जैसी चीज़ें आती रहेंगी वो मैं दिखाता जाऊँगा। ये गेट आप लोग देख सकते हैं, पहले मैं इससे बाहर था, अब मैं इससे अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, और आप ये जगह देख सकते हैं। इंटर होते ही ये जगह जो है ऐसे ही पड़ी हुई है, वो उनकी जो है रिहाइश गाह है। तो अभी हम चलते हैं आगे सीधा, और इनकी रिहाइश गाह को हम क्रॉस करते हुए जैसे ही हम वहाँ से सामने से गुजरेंगे तो आगे मेन सादिकगढ़ पैलेस तब आएगा। यहाँ बाहर जहाँ कार ठहरी हुई है इसकी इस तरफ नवाब साहब बैठे होते हैं, जिनसे मिलना होता है उन्होंने, वो उन लोगों से मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं। और माशाल्लाह हमारी भी मुलाकात हुई है। मैं आज जैसे ही आया हूँ एक दोस्त के साथ, तो उनके साथ जो है वो हमने मुलाकात की है, हम मिले हैं। लेकिन अंदर हम जाकर नहीं बना सकते क्योंकि वो उसकी हमें परमिशन नहीं मिली। अब हम चल रहे हैं आगे जहाँ पैलेस बना हुआ है और तारीखी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो आप लोगों को उनका मुआयना करवा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को फिर बताऊँ कि इस जगह पर जहाँ अभी लोग बैठे हुए हैं, इसी जगह पर नवाब साहब बैठे होते हैं और माशाल्लाह से लोगों की बातें सुनते हैं, गपशप करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ गई है, वो ये कि यार अच्छा, जब हमने स्टार्ट करने से पहले परमिशन ली थी तो इस एरिया की हमें परमिशन नहीं मिली थी। ये वो वाला एरिया है जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है ना। गेस्ट वगैरह आते हैं, कुछ अहम जो है वो लोग आते हैं और अहम शख्सियात आती हैं, तो तभी ये एरिया वो है जो अंदर इनके बैठने के लिए जगह और बाहर सिटिंग एरिया है, ये यहाँ होती है। तो उन्होंने मना किया था कि आपने नहीं बनानी, लेकिन बाद में हमें परमिशन जो है वो दे दी गई है। तो मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है, जो तारीख़ी चीज़ें थी वो आप लोगों के लिए जो मैंने थोड़ा सा क्लिप बना ली है। इसके बाद आप लोग वो देख सकते हैं। चलें यार, लगे हाथों मौका मिल गया, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस्मान भाई ने बोला कि यहाँ का भी छोटा सा क्लिप बना लेते हैं, तो आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा उस्मान भाई, ज़रा गाइड करते जाएँ। ये सर नवाब थे, नवाब सलाउद्दीन अब्बासी है ना, मेरे बाप, उनके वारिस साहब हैं अब्बास खान अब्बासी साहब, नवाब अब्बास खान अब्बासी साहब। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये उस्मान भाई, इस चीज़ को क्या कहते हैं? तोप है ना। बिल्कुल। ये इतने मतलब ज़माने कदीम की चीज़ें हैं ऐसे ना, बस ये इस चीज़ की रौनक है। ये देखें जी, ये आप लोग जो है वो इस चीज़ का मुआयना कर सकते हैं। ये जाते जाते जो है यहाँ का भी मौका मिल गया बनाने का। और आप ये वाला रूम, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये रूम। ये वाला रूम आप सामने देख सकते हैं, ये गेस्ट रूम है। यहाँ जो है वो जो बहुत अहम ख़ास लोग आते हैं इस रूम में बैठते हैं। वो मीटिंग्स वगैरह जो हैं नवाब साहब के साथ होती है इनकी। तो ये देखें। अच्छा उस्मान भाई, वो जो ऊपर लगा हुआ है वो आप क्या कह रहे थे? ये भावलपुर स्टेट थी ना। हाँ जी, ये उनका एक किस्म का ये लोगो था। हाँ, रियासती लोगो, ये सामने बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो ठीक है जी, माशाल्लाह ये भी हमने कवर कर लिया, और आप लोगों को थोड़ा सा अंदर का भी हमने करवा लिया। और इसकी आप छत देख सकते हैं कितनी ऊंची है। पहले आपका भाई जो था वो इस गेट से उस तरफ था, अब जो है मैं इस तरफ आ चुका हूँ, ठीक है। और इस तरफ आते ही यहाँ आप लोग
आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कितनी ग्रीनरी है। ये देखें, ये आप लोग देख सकते हैं। और इस जगह की बैक साइड पर जो है वो नवाब साहब के बागात वगैरह भी हैं काफ़ी सारे, जहाँ उनकी माशाल्लाह ज़मीनें हैं और बिल्कुल वसी पैमाने पर। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें, ये अब जो है तारीख़ी इमारत जो हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तरतीब से दिखाऊंगा। अभी हम सीधा चलते हैं और सीधा जाते हुए हम उस ट्रैक की तरफ से फिर मुड़ेंगे और फिर मेन से आपके पास जो है वो मैं आऊँगा, फिर आपको चीज़ें वाज़े तौर पर तरतीब से दिखाऊंगा। आज मैंने कहा आपको ऊपर से थोड़ा सा जो है व्यू करवा देता हूँ इस चीज़ का, ताकि आप लोगों को पता तो हो। जिन लोगों ने नहीं भी देखा हुआ होगा वो लोग भी देख लेंगे। हाँ, आपको फिर ये भी पता है कि अभी हम जो हैं वो बिगनर्स हैं, हमारा लेवल छोटा है, नई हमने स्टार्ट की है चीज़ें, और व्लॉगिंग करती हैं, जो चीज़ की हमें समझ आती है हम बनाते हैं। तो इसी तरह से इंशाल्लाह जब हमारा लेवल बढ़ता जाएगा तब फिर आप लोगों को पता ही है, वो फिर परमिशन लेना भी इजी हो जाता है, सब चीज़ें इस तरह से इजी होती चली जाती हैं। अभी हम जा रहे हैं, यहाँ से हम राइट होंगे, ठीक है। इस तरफ आप देख सकते हैं जिस रोड पे मैंने बनाया था, और उस रोड की परली साइड पे भी जो ज़मीनें थीं वो सब रकबा माशाल्लाह नवाब साहब का ही था। ये देखें, यहाँ से आपको व्यू कितना प्यारा लग रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। अभी यहाँ से जाके मैं राइट होता हूँ। राइट होने के बाद जैसे मैं बिल्कुल मेन ट्रैक पे आऊँगा और आपको इसका इंट्रेंस भी दिखाते हैं। इंट्रेंस से जिस गेट से बंदा इंटर होता है, जो इसका मेन गेट है ना, जैसे वो गेट खुला हुआ हो और बंदा बाहर ठहरा हुआ हो, जैसे ही इंटर होता है ना, उसको बिल्कुल सादिकगढ़ पैलेस पूरा का पूरा नज़र आता है। और वो वाला व्यू जो है ना वो कमाल का है। कोशिश करूँगा कि आपको वो भी दिखाऊं। ये देखें, हम कुछ जैसे ही फ्रंट पे आ गए हैं ना, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो है सबसे मेन जो है उनका घर, रिहाइश गाह, जहाँ पहले आज से पता नहीं कितने साल पहले यहाँ रहते होंगे, तो तब ये चीज़ कितनी खूबसूरत लगती होगी, अच्छी प्यारी लगती होगी। अभी तो इसका कोई हाल नहीं है। जैसे मैं करीब जाऊँगा आपको दिखाऊँगा, इसके जितने शीशे वगैरह हैं वो भी काफ़ी जो हैं वो टूटे फूटे हैं, और करीब से जब आपको पता लगेगा तो अब और पहले की निस्बत ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इसमें। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी भी इस पर काम किया जाए तो ये चीज़ बहुत अच्छी प्यारी हो सकती है। अभी इस टाइम आप देख सकते हैं मेरी बिल्कुल बैक साइड पे आपको वहीं जो है वो इमारत नज़र आ रही होगी और ख़ूबसूरत भी लग रही होगी। और ये जो है ना, मैं जिस ट्रैक पे इस वक्त चल रहा हूँ वो है बिल्कुल इसका एंट्रेंस वाला ट्रैक। ये देखें, वो बिल्कुल, मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं उसके पास जा भी रहा हूँ। वहाँ से जो है ये मेन एंट्रेंस है, ठीक है ना। ज़्यादातर ऐसे लोग जो आपको पता ही है, ईद बारात का मौका आता है, इस तरह के कोई इवेंट आ जाते हैं, लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं, तो वो मेन इसी गेट से ही अंदर आते हैं। और इसी गेट से जैसे ही बंदा अंदर आता है तो उसको पीछे का व्यू, मतलब वहाँ से जब आएगा तो बिल्कुल फ्रंट का व्यू उसको लाजवाब किस्म का नज़र आता है। जिस टाइम यहाँ रौनक होती होगी और बिल्कुल मतलब एक वक्त होता होगा जो ये जगह पर लोग रहते होंगे, उनका आना जाना, आप सोच सकते हैं कि यार उस वक्त ये चीज़ें कितनी खूबसूरत लगती होंगी। चले, मैं फटाफट वो चला जाता हूँ एंट्रेंस पर, वहाँ से हम फिर पीछे आएंगे ताकि आपको थोड़ा सा लुक जो है ना वो फुल दिखानी चाहिए, ताकि आपको देखकर अच्छा भी लगे, सारा व्यू भी आएगा, आपको मज़ा भी आएगा। अच्छा जी, तो ये हम एंट्रेंस वाले गेट के ना करीब पहुँचे हैं, ठीक है। अभी यहीं से मैं बैक कर लेता हूँ ताकि फिर, एक तो लंबी लंबी सड़कें हैं, लंबा लंबा रास्ता है, ताकि देखने में भी आसानी हो और मैं आपको जल्दी से दिखा भी सकूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो भी कुछ ना कुछ 15-20 मिनट की हो जाएगी, कम से कम भी। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम यहीं से मुड़ते हैं। तो यार आप लोग देख सकते हैं, मैं पीछे जो गेट आपको नज़र आ रहा है वो है एंट्रेंस का, ठीक है। और एंट्रेंस वाले गेट से जैसे ही हम अंदर आते हैं तो ये देखें, सामने सामने आपको जो है वो सादिकगढ़ पैलेस नज़र आ रहा है, ठीक है। और पहले वाला जो दौर है, वो ज़माना है, वो भी नहीं रह गया बस। लेकिन मेरी ख्वाहिश यही थी कि यार मैं जाऊं, विज़िट करूं, जो छोटा सा मेरा व्लॉग बनता है वो मैं बना लूं। आप लोग जो बैठे होंगे, घर में बैठे होते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ हो के जा चुके हैं, मतलब जिन्होंने ये जगह देखी हुई है, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी नहीं भी देखी हुई होगी। तो मेरा यही है कि यार आप लोगों को बस थोड़ा सा ऊपर से मैं विज़िट करवा दूं, फिर इंशाल्लाह ताला किसी दिन अगर नसीब में हुआ तो ये चीज़ें जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, इनको अंदर से भी आपको जो है वो विज़िट करवाएंगे। तो अभी फ़िलहाल आपको बाहर से मुआयना करवा देते हैं।
हम चलते चलते जो है वो काफ़ी आगे तक पहुंच गए हैं। उस वक्त की खूबसूरती में और अब की खूबसूरती में मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका होगा। अभी अगर देखें तो हालात इस तरह से बदले हैं। देखें ये घास हुई पड़ी है बड़ी बड़ी, और ये आप गुलाब के जो है वो पौधे देख सकते हैं, गुलाब के फूल बहुत सारे निकले हुए हैं। जब मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि जब वो खुद रहते होंगे तब कितना प्यारा और ख़ूबसूरत मंज़र होता होगा। हर चीज़ नीट एंड क्लीन होती होगी। उस्मान भाई से भी पूछते हैं, उस्मान भाई आप पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं, आप भी आगे आ जाएं, आए मेरे साथ आ जाएं। वैसे मेरा जो है वो पर्सनली मेरी राय तो ये है, तो मैं चाहता हूँ कि इनको पेंट वेंट हर चीज़ मेंटेनेंस इनको फिर करवानी चाहिए, क्योंकि ये नवाबों की निशानी है। और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग अब आज के दौर में तो कौन बनाएगा। आए उस्मान भाई थोड़ा सा अंदर से जो है ना इनका विज़िट करवा लेते हैं, अंदर से थोड़ा सा दिखाते हैं इनको कि भाई किस तरह से देखें। अभी तो कबूतरों ने जो है ना वो लट्ठों ने यहाँ डेरे लगाए हुए हैं। खैर अब हम सीढ़ियाँ चलते हैं और ये देखें। अच्छा किसी दिन कोई सिस्टम बना ना तो किसी बंदे को हम लेंगे, डोर खुलवा के अंदर का भी आपको मुआयना करवाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि शुरुआत है तो इतना नहीं हो सकता। देखें किस तरह का जो है वो खस्ता हाल हुआ है। वक्त की बात है। ये देखें यहाँ लोक लगा हुआ है और ये इतनी सी ही जगह है। ज़मीन ठंडी है, ये ठंडी है सर, वो धूप के ऊपर आप आपके देखें ना, वो वाली भी ठंडी थी, ज़बरदस्त हो गया। मतलब देखें ये उस वक्त के जो इन्होंने वो मार्बल लगाए हुए हैं तो इनके अंदर वो ऐसी खासियत है। मैं फटाफट शूज़ को उतार लेता हूँ। बिल्कुल गर्म तो नहीं है। हाँ मतलब ये धूप यहाँ आ रही है, धूप की शिद्दत है आज। बिल्कुल ऐसी है, धूप की शिद्दत भी है, धूप आ रही है। जब मैंने पाँव रखा है तो ये बिल्कुल पत्थर ठंडा हुआ है जैसे होना चाहिए, मतलब धूप का असर इसके ऊपर कोई नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो हम इस बरामदे से तो हो चुके हैं और देखें इसका भी वैसा ही हाल है। और आप देख सकते हैं कि दरवाज़ों को लॉक लगा हुआ है, कोई बंदा अंदर जा नहीं सकता। ये देखें परिंदे यहाँ रहते हैं, वो मौजें कर रहे हैं और इंसान भी यहाँ रह सकते थे अगर इसकी हिफाजत वैसे हो रही होती जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन खैर चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इमारतें बहुत अच्छी बनी हुई हैं और ये एक यादगार है, तारीख़ी इमारत हैं। इसके सामने ही पास में एक वो वाली जगह है। आज मैं आपको ख़ुद इसका एक ओवरव्यू करवा रहा हूँ, वो इस लिहाज से कि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, अगर एक बंदा होता तो हम फिर उससे पूछ के हम उससे पूछ सकते थे कि यार यहाँ कौन रहा करता था, ठीक है, यहाँ किसकी रिहाइश थी। ये आप देखने के लिए इमरान खान भी आया हुआ है, जनरल अयूब खान भी। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। और ये देख लें आप, बड़े सगीर में 635 रियासतें थीं, लेकिन उनमें से 4-5 जो थी ना वो बहुत बड़ी थी। साजगर पहले इसका एक नाम है, सही ज़बरदस्त बिल्कुल नाम है और नाम था पहले भी। लेकिन देखिए ना उस्मान भाई, अब इसको देख के ना दिल दुखता है। ठीक है, बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है बिल्कुल गवर्नमेंट टेक ओवर करे। ये सामने देखें शीशे टूटे हुए हैं, तो ये चीज़ देखकर मैं कहता हूँ ये जो चीज़ है हमारे लिए बहुत एक ख़ास चीज़ है, बिल्कुल तारीखी विरसा है। गवर्नमेंट इसका ख्याल रखे बिल्कुल, और ये ख्याल रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि उसका ख्याल नहीं रख सकती, लेकिन खैर खूबसूरती अलग है। अब इसको आप देख सकते हैं, देखें कितनी खस्ता हाल बिल्डिंग हुई भी है, मतलब इमारत। तो देख के ये होता है कि ये चीज़ें अगर आपको मिली हुई हैं कम से कम आप इनकी देखभाल ही कर लें। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने ये वाला एरिया, एक वाली ये वाली बिल्डिंग भी हमने बाहर से व्यू इसका कर लिया है और इस सामने वाले का भी कर लिया। अब हम बिल्कुल आगे जाते हैं, जो इन लोगों की एक मस्जिद बनी हुई है आपको वो भी दिखाते हैं, और बिजली घर भी एक साइड पे बना हुआ है। बाहर से हम जो है वो उसका व्यू भी आप लोगों को करवाते हैं। अब सामने देखें ये वाली मस्जिद है और ये बिजली घर है। मस्जिद के अंदर भी जाते हैं हम, थोड़ा सा आपको व्यू करवा देते हैं। अल्लाह का घर है, एक वक्त में ये भी मतलब आबाद हुआ करता होगा। अभी तो साफ ज़ाहिर है ये सिर्फ इमारत इस तरह की बनी हुई है कि कोई भी अगर सैर व सियाहत के लिए आता है तो वो चीज़ें ये देखता है। बस एक याद बनी हुई है बड़ों की, नवाबों की, वो सिलसिला चल रहा है। इस टाइम जो है वो हम अल्लाह के घर और मस्जिद के अंदर आए हुए हैं और माशाल्लाह अंदर का फर्श भी जो है वो बहुत ठंडा लग रहा है, सुकून सा मिल रहा है। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से भी दरवाज़ा है और लेफ़्ट से भी दरवाज़ा है, दोनों तरफ से दरवाजे लगे हुए हैं। हवा की क्रॉसिंग किस तरह से होती है और अंदर जो है वो इस तरह से
प्लानिंग करके बनाई गई है ये मस्जिद, ताकि आपको हर मौसम में ये मस्जिद, मतलब गर्मियों में ख़ास तौर पर ये आपको ठंडी लगती है। और ऊपर से माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है, सुभान अल्लाह। ठीक है, और अब अगर आज के दौर में इसे देखा जाए तो साफ ज़ाहिर है ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग इबादत करते हैं, अपने रब की नमाज़ें पढ़ते हैं। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि ये चीज़ें कम से कम मस्जिदों को तो हमेशा आबाद रहना चाहिए। अगर अल्लाह के घर बने हुए हैं तो उनको आबाद रखना चाहिए। अगर हम लोग नहीं रखते तो वो हमारी जो है वो लापरवाही है। तो बहरहाल इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बनी हुई है, आप देखें ना, मार्बल डिज़ाइनिंग हर चीज़ आप लोग देख सकते हैं। मुझे तो लाजवाब लग रही है। और मैं यहाँ लाइफ में मस्जिद के अंदर पहली बार आया हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैंने जो अपना चैनल वाला सिस्टम शुरू किया है, तो फिर मुझे ये शौक़ चढ़ा कि यार अच्छा जितना हो सकता है चलते हैं, आपको इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए ये पंखा भी आपको नज़र आ रहा है, वो भी पुराने दौर का ही नज़र आ रहा है। तो अब तो इस तरह के पंखे मुझे नहीं लगता कि आपको मिलते होंगे। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, सुभान अल्लाह, बिजली का मीटर लगा हुआ है। ये देखें जी, ये देखें किस तरह के मतलब बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। और पुराने दौर की ये जो है ना वो चीज़ें, बस ये एक मेमोरी ही है जो बहुत पहले इस तरह के हुआ करते थे। अब तो दौर जो है वो जदीद आ चुका है। और आप सोचें कि एक वक्त हुआ करता होगा जब नवाब साहब खुद माशाल्लाह यहाँ आते होंगे और कितनी रौनक होती होगी। तो अल्लाह का घर है, तो खैर मैं तो यही चाहूँगा कि इसे हमेशा और हमेशा यहाँ तो रौनक लगी रहनी चाहिए। लेकिन उस्मान भाई मुझे नहीं लगता कि अब तो यहाँ नमाज होती होगी या इस्तेमाल में ये चीज़ होगी, नहीं होगी, है ना। ये अब चीज़ सिर्फ ये है कि हाँ उनकी यादें हैं, बस ये चीज़ एक बनी हुई है, लोग आते हैं देख लेते हैं और खुश हो जाते हैं। अल्लाह का घर, मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैंने जितनी भी अब तक बिल्डिंग्स देखी हैं, मुझे सबसे प्यारा और सबसे अच्छा अल्लाह का घर लगा है। ये मैं आपको बाहर से करवाऊँ। अच्छा, अंदर से कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ये बाहर से साफ जाहिर है आप, हाँ तारीखी है, फिर इतनी पुरानी है, फिर कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है, तो ये आप देख सकते हैं। चलें ठीक है। अच्छा, इसकी बिल्कुल बाईं तरफ ये आप देख रहे हैं, ये बिजली घर है। मैं करीब जाके आपको किसी एंगल से दिखाता हूँ अगर बेहतर नज़र आता है। ये हमारी नज़र में एक आखिरी पॉइंट है, आपको ये दिखाते हैं। उसके बाद फिर हम आपसे जो है वो बाय बाय टाटा कहेंगे, फिर देखेंगे कि इंशाल्लाह अपना आपके लिए कौन सी कोई तारीख़ी चीज़ या कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स वगैरह लेकर आएँ, तो आप लोगों को वो भी दिखाएँ। बाकी आप लोगों को पता ही है कि डेली व्लॉगिंग जो है वो मेरी कोशिश रहती है कि मैं करूँ, लेकिन नहीं कर पाता। तो खैर ये बातें फिर बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपको वहाँ चल के वो दिखाते हैं। उसके बाद जी हम मस्जिद से बाहर आने के बाद देखें, मैं साइड एंगल पे ठहरा हुआ ताकि आपको मुकम्मल तौर पे ये घर नज़र आ सके। ये है जी इनका बिजली घर। अभी भी शायद रोशनी का एंगल जो है वो सही नहीं है, मैं दूसरी तरफ से जाके कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये इनका बिजली घर है। और ये वाला बिजली घर आप ये देख लें कि इस पूरे एरिया को बिजली की सप्लाई करता था। इस पूरे एरिया को इनका अपना ही बनाया हुआ था, ठीक है। इनकी बिजली बाहर से नहीं आ रही थी, सारा निज़ाम, सारा बंदोबस्त इनका अपना ही था। तो माशाल्लाह यार, अभी तकरीबन मैं आपको सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी यार, एक ओवरव्यू था, मैंने आप लोगों को करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने चीज़ें देखी होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले चीज़ें देखी हुई होंगी, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं भी देखी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और पसंद आई है तो यार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है यार, अब आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।